Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our last topic of the Constitution of India, that is the amendment of the Constitution as contained in Article 368. तो बहुत ही important क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो बहुत बार जो है वो चर्चा में भी रहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के अंडर क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फुली अमेंड किया जा सकता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में इटसेल्फ लिख रखा है, वहाँ पे प्रोसीजर दे रखा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकते हो, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड हो सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज किया जा सकता है। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हमारे मेन फीचर पढ़े, हमारा देश एक गणतंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है, यहाँ पे सवर्निटी है, संप्रभु सत्ता है, लोगों का शासन है। क्या इन चीज़ों को भी बदला जा सकता है, क्या हमारे पूरे सिस्टम को बदला जा सकता है। तो आर्टिकल 368 के अंडर उन्होंने जो है इसके बारे में बता रखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस मैटर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 में इसकी एक्सपेंशन बता दी है कि कहाँ पे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं और कहाँ पे आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके प्रोविज़न को एज अ ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी जो है उसको अमेंड किया जा सकता है। तो इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोसेस है क्या। तो देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नीदर टू रिजिड लाइक अमेरिका नॉर फ्लेक्सिबल लाइक इंग्लैंड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिका की तरह रिजिड भी नहीं है, इंग्लैंड की तरह जो फ्लेक्सिबल में। इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम यहाँ पे अमेंडमेंट हो सकती है सिस्टम में। It has adopted a medium path. It has the facility to amend as per the time, place and circumstance. यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है कि आप समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोसीजर एंड पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 368 एक ही आर्टिकल आपको याद रखना है जिसमें से बताया गया है कि कैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर से आपको बता दूं कि आप फुली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ पार्ट ऑफ द सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप अमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे द प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री हेड्स। तो तीन भाग में डिवाइड किया गया है अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोसेस को। अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजॉरिटी, किसकी मेजॉरिटी, पार्लियामेंट की, ये ध्यान में रखना आपने। अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी एंड अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। तो मैटर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मैटर और ऑन द बेसिस ऑफ ऑन सच मैटर क्या मेजॉरिटी रहेगी, उसके बेस पे अमेंडमेंट आप कर सकते हो। तो मैटर जितना ही जो है सेंसिटिव होगा, उसको अमेंड करने का प्रोसीजर भी उतना ही जो है रिजिड होगा, ये ध्यान में रखना आपने। तो हम देखेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी में ऐसे मैटर आते हैं जिनको बड़ी आसानी से पार्लियामेंट जो है सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकती है। कुछ ऐसे मैटर्स देखेंगे जिन मैटर्स पे जो है ऐसे प्रोविज़न देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जिन पे अमेंडमेंट करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी पार्लियामेंट में। और कुछ ऐसे भी मैटर्स देखेंगे जहाँ पे आपको जो है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट भी चाहिए होती है उस मैटर को, उस प्रोविज़न को अमेंड करने से रिलेटेड। तो अब देखते हैं सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजॉरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे बड़े सारे आर्टिकल हैं जिनको आप आसानी से अमेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसिस। There are few subjects which can be amended by the simple majority. These topics are law made under the Article 2 and 3 to stipulate the amendment of the first schedule of the or the fourth schedule, Article 4. देखिए यार रखिए, तो creation and abolition of the legislation council of the state, Article 169, and creation of the local legislature or council of minister or both for the few union territories, Article 239A। तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से जो
अमेंडमेंट बताई गई है, जिन प्रोविज़न पे अमेंडमेंट बताई गई है, उनको समझने की कोशिश करिए आप। लॉ मेड अंडर द आर्टिकल 2, 3, मैंने आपको आर्टिकल 2 और 3 पढ़ाया था कि कैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी स्टेट का नाम बदल सकती है, स्टेट का एरिया एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, नई स्टेट बना सकती है। तो ये सारे मैटर जो हैं बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी से हमारे पार्लियामेंट में पास हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि सिंपल मेजॉरिटी होती क्या है। अगर पार्लियामेंट के अंदर ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे हमने कोई नई स्टेट बनानी है, या हमें स्टेट का जो है नाम चेंज करना है, या उसकी बाउंड्रीज में कोई अल्टरेशन करनी है, तो आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है उसको पास करवाने के लिए। तो पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी क्या है? 50% +1। तो 50% जो है आपकी उस फेवर में वोट पड़ने चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इंडिया में जैसे मान लीजिए 243 सीट्स हैं एंग्लो इंडियन को, अगर हम निकाल दें वहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन की सीट्स होती हैं, उनको निकाल दें हम तो 243, तो 243 का हम 50% निकालेंगे तो जो आपके पास आ जाता है मोटा मोटा जो है 212 या 13 +1 हम कर देंगे उसमें से, तो आपके पास सिंपल मेजॉरिटी आ जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसको जो है उसके अगर उसके पास बहुमत है तो वो सरकार बनाए होंगे, तो उसके पास 50% मेजॉरिटी लाना जो है बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो 50% अगर वोट जो है आपके उस बिल के फेवर में पड़ते हैं तो आप आराम से जो है उसको सिंपल मेजॉरिटी माना जाता है, और ऐसे मामलों को आप आराम से अमेंड करके नई स्टेट या फिर आप स्टेट का नाम जो है चेंज कर सकते हैं। देखिए लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रेजेंट एंड वोट। प्रेजेंट एंड वोट यहाँ पे लिखा होता है, तो प्रेजेंट एंड वोट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि उस दिन पार्लियामेंट में जो होल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अवेलेबल हो। वहाँ पे 400 भी तो आ सकते हैं उस दिन, हो सकता है कि छुट्टी पे हों, 450 भी हो सकती है। तो जितने वहाँ पे अवेलेबल होंगे, जितने प्रेजेंट होंगे, उनका 50% आपको निकालना होता है। तो उनमें से 50% जो मेंबर हैं वो वोट कर देते हैं ऐसे बिल के फेवर में, तो मान लीजिए कि आराम से ये सिंपल मेजॉरिटी मानी जाएगी और स्टेट का नाम, उसकी बाउंड्री को अल्टरनेट आराम से किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए हमारे सिस्टम में जो है स्टेट के पास भी एक स्टेट असेंबली होती है और एक स्टेट काउंसिल भी बनाया, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई जा सकती है, लेकिन बहुत ही कम इंडिया में स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। जैसे सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्यसभा स्टेट में भी तो स्टेट असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया में जो है बहुत सारी स्टेट्स ने सिर्फ स्टेट असेंबली को ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत कम है। फिर भी कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार है, महाराष्ट्र है, इसके अलावा उड़ीसा है, 4-5 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे, जो कर्नाटका है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट बना सकती है, क्रिएट कर सकती है, और उसको जिनके पास है उनको एबलिश भी कर सकती है विद द 50% मेजोरिटी। इसके अलावा क्रिएशन एंड लोकल लेजिस्लेटर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और द नई यूनियन टेरिटरी बनानी हो, लोकल लेजिस्लेचर बनानी हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनानी हो, तो वो भी आर्टिकल 239 के अंडर सिंपल मेजॉरिटी से ऐसे विषय को आराम से अमेंड किया जा सकता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपके पास अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी, फ्यू पार्ट्स आर टू बी द अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। तो कुछ ऐसे पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं होते, उनको पास करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए, उनको अमेंड करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, और स्पेशल मेजॉरिटी होती है 2/3 मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मान लीजिए 43 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द पार्लियामेंटेरियन है, तो उसका 2/3 कितना होगा? अगर आप इसको निकाल सकते हैं बड़े आराम से कैलकुलेशन करके, 364 जो है वो नंबर आता है। तो ऐसे प्रोविज़न जो आप यहाँ पे देखेंगे, उन प्रोविज़न को अमेंड करने के लिए आपको कम से कम 362 मेंबर जो है आपके उस बिल के फेवर में होने चाहिए। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट बात है कि वोटिंग एंड प्रेजेंट, वोटिंग यहाँ पे कितने कर रहे हैं और कितने प्रेजेंट हैं, उस नंबर का ही जो है आपको 2/3 निकालना है। तो वोटिंग एंड प्रेजेंट मान लीजिए उस पर्टिकुलर डे पे 255 हैं, तो इसका 2/3 हम यहाँ पे निकालेंगे, ये ध्यान आपने रखना है। तो सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी से मैटर कौन है, तो उसके बारे में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है,
ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अदर देन दोज रेफर्ड इन द सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के अलावा जितने भी मैटर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हैं आप उनको 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है अमेंड कर सकते हैं, जिसको हम स्पेशल मेजोरिटी भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके पास तीसरा अमेंडमेंट का तरीका है अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी एंड द रेटिफिकेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कुछ ऐसे भी प्रोविज़न हैं जिनको आप 2/3 मेजोरिटी तो आपको चाहिए, साथ में रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट भी चाहिए। इंडिया में मान लीजिए जैसे 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट में से 15 स्टेट जो है उस बिल को सपोर्ट करें, अपनी अपनी स्टेट असेंबली में उसको पास करें, तभी वो जो है उस प्रोविज़न में अमेंडमेंट हो सकती है। तो एक तो आपको ऐसे प्रोविज़न में, प्रोविज़न कौन से पहले हम ये देख लेते हैं। ऐसे प्रोविज़न है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है आपने पढ़ा सारा कैसे इलेक्शन प्रेसिडेंट होता है, उसको चेंज करना चाहते हैं हम। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड यूनियन में एक्सटेंशन करना चाहते हैं, जुडिशरी में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, यूनियन जुडिशरी और स्टेट जुडिशरी, लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट में जो लिस्ट है उनमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस है उसको चेंज करना चाहते हैं, शेड्यूल 7 में अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं 368, इसको ही अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इसको करने के लिए पार्लियामेंट के अंडर 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और साथ में हर एक स्टेट के अंडर कम से कम एटलीस्ट 15 स्टेट जो हैं आउट ऑफ जो है 29 स्टेट जो हैं इस बिल को जो है अप्रूव करें अपनी अपनी स्टेट असेंबली में, तभी ये पास हो सकता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अब there are few subjects which are great importance, hence very special procedure of amendment has to be followed. These subject requires in addition to the special majority, तो special majority तो चाहिए ही 2/3, ratification by the not less than one लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जितने भी इंडिया में स्टेट लेजिस्लेचर हैं, तो इंडिया में 29 है क्योंकि हर स्टेट की अपनी स्टेट लेजिस्लेचर होती है, उसमें कम से कम उसकी हाफ कितनी होगी, तो हाफ उसकी देखा जाए तो 15 बनी, 14 तो होगी लेकिन यहाँ पे 15 मानी जाएंगी। तो 15 स्टेट जो है उसको जो है रेटिफाइड करें, अपने अपने असेंबली में उसको पास करें, तब ऐसे मैटर्स को जहाँ पे जो आपने पढ़े जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, जुडिशरी से रिलेटेड कोई चेंज होगी, लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड होगी, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव में शेड्यूल 7 में चेंजेस करनी हो, या अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर बता रखा है इसमें कोई चेंजेस करनी है, तो इस कंडीशन में आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। अब प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर तो आपने देख लिया कि अमेंडमेंट हमेशा जो आता है बिल प्रेजेंट किया जाता है, आप लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में भी। प्रोविज़न में अगर आपको अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो राज्यसभा या लोकसभा कहीं पे भी आप बिल पेश कर सकते हैं, और उसके बाद जो है दोनों लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास करने के बाद फिर प्रेसिडेंट की असेंट उस पर होती है, तब वो बिल लॉ बन जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फुली अमेंड किया जा सकता है कि उस पर कोई लिमिट है? यहाँ पे 3 क्वेश्चन राइज होते हैं। वेदर द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिपील्ड, क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जा सकता है? वेदर मेजर चेंजेस आर पॉसिबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के में कुछ मेजर चेंजेस जो है लाई जा सकती हैं? तो ये 3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है? क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पार्ट को ही अमेंड किया जा सकता है? तो देखिए बड़े सारे केसेस हुए, केशवानंद भारती का केस है, शंकरी प्रसाद का केसेस, गोलकनाथ का केसेस यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। तो शंकरी प्रसाद के केसेस में सबसे पहले ये बोला गया था और कि क्योंकि ये जो है वर्ड लॉ आर्टिकल 13 जो है स्टेट के अंडर लॉ की बात करता है, तो हैंस पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1967 का केस हुआ, तो देखिए ये जो केस था शंकरी प्रसाद का, ये था आपका 1951 में। उसके बाद संजय सिंह का केसेस था, उसमें भी यही बोला गया। गोलकनाथ के केसेस में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो है आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप सम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 में लॉ का वर्ड तो है लेकिन लॉ के वर्ड को वहाँ से हटा दिया गया। अब केशवानंद भारती का केस आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला था। केशवानंद केरला में एक मठ के जो हेड थे, तो उनकी प्रॉपर्टी से केरला ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया था, और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन रेज हुआ था। तो केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला के केसेस में देखिए आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच जो है इसी केस में बैठी है। 13 जजेस बेंच जो है यहाँ पे बैठी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस केसेस में हिस्टोरिकली बोला गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
एक बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दिया गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर, तो आप अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे अमेंड नहीं कर सकते जिससे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो जो है सारा अमेंड हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को बताया कि इसमें तो आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे मैटर्स में आप अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो केस नंबर भारतीय स्टेट ऑफ केरला AR 1973 के केसेस में हिस्टोरिकल डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला कि आप बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला वहाँ पे दिया, और बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अमेंड नहीं कर सकते जिससे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये भी पूरी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दी कि सुपरमेसिव द कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सर्वोपरि ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेटस जो हमारा है, डेमोक्रेसी खत्म नहीं हो सकती कभी भी, और गणतंत्र भी कभी खत्म नहीं हो सकता। देश की धर्मनिरपेक्षता कभी खत्म नहीं हो सकती, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कभी खत्म नहीं हो सकती, फेडरल करेक्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी खत्म हो सकता है, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी कभी खत्म, सॉवरेनिटी कभी खत्म नहीं हो सकती, फंडामेंटल राइट्स जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट जो है वो कभी खत्म नहीं किया जा सकते। वैल्यू ऑफ स्टेट की जो इस्टेब्लिशमेंट है, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, इम्पार्शियल इलेक्शन का तरीका जो है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो ये चीज़ें जो है बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला के सिंबल की, इन चीज़ों में आप कोई भी अमेंडमेंट जो है नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी पार्ट जो है अमेंड करना चाहें वो कर सकते हैं विद सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, और विद द स्पेशल मेजोरिटी एंड विद द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। थैंक यू सो मच, हैव